एक खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ 28 साल के हैं, काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं, डोमेस्टिक में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखिए टीम इंडिया से उन्हें फिलहाल बुलावा नहीं आ रहा है। उनकी बात यहां पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए T20 फॉर्मेट में कुछ वक्त पहले एक नए ओपनिंग बल्लेबाज को शामिल किया गया, नाम शुभमन गिल है। उप कप्तान के तौर पर एशिया कप में टीम में आए, लेकिन बल्ला उस तरीके से नहीं बोला जैसी उम्मीद की गई थी। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो डोमेस्टिक में पहले तो आप उनका परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद आगे बात करने का मतलब नजर आता है। पिछले इस सीजन में रणजी ट्रॉफी में जो वो खेल रहे हैं तो आप उनका स्कोर देखें, पहले मुकाबले में 91, दूसरी इनिंग में 55, उसके बाद दूसरे मैच की पहली इनिंग में 116, उसके बाद 36 नॉट आउट। यानी जो 4 इनिंग खेली है वहां पर आपको लगातार रन ऋतुराज गायकवाड़ के देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ लंबे समय से जो गायब हुए टीम इंडिया के, वापसी का नाम फिलहाल कोई चर्चा भी उनके नाम की नहीं हो रही है। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने सवाल उठाया है, कहा कि भाई आखिरी बार जब वो खेले थे T20 सीरीज, उसके बाद से वो क्यों नजर नहीं आ रहे। आखिरी बार जुलाई 2024 में जब टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए नजर आए थे, शानदार बल्लेबाजी वहां पर भी की थी। उसके बाद से देखिए उनका सिलेक्शन दोबारा कभी टीम इंडिया के लिए नहीं हुआ, लेकिन अब वहां पर रविचंद्रन अश्विन को ऋतुराज गायकवाड़ की याद आई है। अश्विन ने कहा है, हमें ऋतुराज गायकवाड़ की क्लास के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, उनके पास सभी बेहतरीन शॉट है। बस एक बात है कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पिछली T20 सीरीज के बाद से वो क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने आखिरी T20 जब खेला था तब कोच अलग थे, कप्तान अलग थे। मुद्दा यह है कि अगर ऐसे खिलाड़ी से संवाद नहीं किया गया तो वो काफी हद तक अंधेरे में रह जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनसे संवाद किया जाएगा। वो लाल गेंद से भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए हम चुनेंगे। अश्विन ने आगे ये भी कहा है कि अगर आज की T20 में आपका स्ट्राइक रेट 145 से कम है तो आपको ओपनर के तौर पर कहीं नहीं चुना जाएगा। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। आपको विराट कोहली, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी पसंद है, ये सभी खिलाड़ी आपके लिए तैयारी करते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, क्योंकि विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में जिस तरह से प्रदर्शन किया। लेकिन जब आपके पास एक तरफ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको दूसरी तरफ संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए रोहित शर्मा ने अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ये ली थी। तो भाई देखिए, अगर स्ट्राइक रेट ही पैमाना है तो शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट भी 140 का है, लेकिन शुभमन गिल 2 फॉर्मेट के कप्तान हैं, भविष्य में T20 के कप्तान भी हो सकते हैं टीम इंडिया के, इसके चलते वो टीम में है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, जिनका T20 का अगर हम स्टैट्स उठाकर देखें तो स्ट्राइक रेट 143 का नजर आता है। उनके स्टैट्स देखें आप, कोई बुरे स्टैट्स वहां पर नजर नहीं आते हैं। भारत के लिए अब तक 23 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 633 रन है, लगभग 40 का एवरेज है और 144 का लगभग स्ट्राइक रेट नजर आता है। हाईएस्ट भी उनका 123 का है। यानी देखा जाए तो स्ट्राइक रेट इतना भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन अश्विन ने देखिए पॉइंट यहां पर उठा दिया है कि अगर आपका स्ट्राइक रेट 145 से कम है तो शायद एक वजह हो सकती है कि सिलेक्टर्स आपको ना चुने, लेकिन एक्सेप्शंस वहां पर शुभमन गिल के लिए दिए जाते हैं। तो अगर स्ट्राइक रेट ही पैमाना है भाई, फिर तो देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को अपने स्ट्राइक रेट पर काम करना होगा। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि भाई स्ट्राइक रेट पैमाना नहीं है, फिलहाल जगह ऋतुराज गायकवाड़ की नहीं बन रही है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर संजू सैमसन को एडजस्ट करके नीचे डाल दिया, शुभमन गिल को ऊपर लेकर आए, तो भाई शुभमन गिल से अगर आप कंपैरिजन करने बैठेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ क्या, हिंदुस्तान में इस वक्त किसी भी खिलाड़ी से शुभमन गिल का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, कोच उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये नहीं देखा जाता है फिर उसके भाई फिलहाल क्या चीजें हो रही हैं, भविष्य में उसका रिटर्न देखा जाता है। इस वजह से ऋतुराज गायकवाड़ को देखिए अपने स्ट्राइक रेट पर अगर काम करने की जरूरत पड़ती है तो जरूर करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं भाई कब उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है, क्योंकि जैसा हमने बताया जुलाई 2024 के बाद से टीम इंडिया से बाहर है, लंबा वक्त बीत चुका है। डोमेस्टिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, महाराष्ट्र के कप्तान है रणजी ट्रॉफी में। अब देखना होगा भाई किस तरीके से इंडिया एक और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वाइस कैप्टन वो बनाए गए हैं, 3 वनडे मुकाबले हैं, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। वहां अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तभी देखिए उन्हें कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज हम जैसा कह रहे हैं बार बार, डोमेस्टिक में आप कितने भी रन बनाते रहिए, शायद सेलेक्टर्स के कानों में जू नहीं रेंगती है। बात आती है कि आईपीएल आपका कैसा गया और बीसीसीआई ने जो आपको इंडिया ए के टीम में रखा है वहां पर आपका प्रदर्शन कैसा रहता है। तो उम्मीद ये करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला वहां पर चले, उसके बाद ही टीम इंडिया में उनका कमबैक हो पाएगा।